दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत के 70% हिस्से पर समुद्र फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि समुद्र विशाल होते हैं और सच पूछे तो न सिर्फ समुद्र बल्कि समुद्र में रहने वाले जीव भी धरातल के जीवों की तुलना में बेहद विशाल होते हैं। अब देखिए ना, पृथ्वी का सबसे विशालकाय प्राणी ब्लू व्हेल भी समुद्रों में ही रहता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल की मात्र जीभ का वजन ही एक हाथी के वजन के बराबर हो जाता है। हालांकि बड़ा आकार होने के बावजूद भी ब्लू व्हेल शांत प्रकृति का जीव है। ये बड़े शिकार नहीं करता बल्कि पानी में मौजूद बेहद छोटे जीव जिन्हें क्रिल्स कहा जाता है को पानी से फिल्टर करके खाते हुए ही अपना पेट भरता है। यदि सबसे खतरनाक समुद्री जीव की बात की जाए तो नाम सामने आता है ग्रेट व्हाइट शार्क का। लगभग 15 से 20 फीट लंबी हो जाने वाली एक खूंखार मछली 1000 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाती है। यदि हम समुद्र में चहलकदमी कर रहे हैं और हमें एक ऐसी ही ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई दे जाए तो निश्चित रूप से हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसी शार्क की जो वजन में ग्रेट व्हाइट से 50 गुना अधिक भारी हो और लंबाई में 60 से 65 फीट की हो। निश्चित रूप से यदि ऐसी शार्क हमारी पृथ्वी के समुद्रों में निवास कर रही होती तो कोई भी इंसान समुद्र में उतरने का साहस नहीं जुटा पाता। वैसे इस तरह की शार्क कोई झूठी कल्पना नहीं है, बल्कि किसी जमाने में समुद्रों में मेगालोडोन नामक एक विशालकाय शार्क सच में निवास करती थी। हालांकि आज मेगालोडोन विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अभी भी इस विशालकाय शार्क को देखे जाने के दावे किए जाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेगालोडोन नामक ये खूंखार शार्क आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये जो छोटा और सफ़ेद दांत है ये वर्तमान में सबसे बड़ी शार्क ग्रेट व्हाइट का है। वहीं एक काला और भद्दा सा दिखाई देने वाला दांत अतीत में विलुप्त हो चुकी मेगालोडोन का है। आप इन दोनों ही जीवों के दांतों की परस्पर तुलना करके ये समझ सकते हैं कि मेगालोडोन वास्तव में कितनी खतरनाक रही होगी। वर्ष 2017 में अमेरिका के तट के निकट फिशिंग कर रहे एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एक बहुत बड़ी शार्क को एक बड़े आकार की हम्बैक व्हेल पर हमला करते हुए देखा है। ये व्हेल शार्क के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और शार्क उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ कर ले गई। इस व्यक्ति ने उस मरी हुई व्हेल का वीडियो भी बनाया जिसका बचा हुआ शरीर समुद्री लहरों से टकराकर स्थल पर आ गया था। इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि बेचारी इस व्हेल का पूंछ वाला एक बड़ा हिस्सा गायब है। ये घातक हमला किसी साधारण शार्क का तो नहीं लगता। तो क्या इस व्हेल पर सच में एक मेगालोडोन द्वारा हमला किया गया था? अब इस बारे में निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा होता यदि फिशिंग करने वाला वो व्यक्ति इस हमले की भी कोई वीडियो बना लेता। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मेक्सिको के एक तट का है और इस तट पर एक विशालकाय शार्क पड़ी है। यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह शार्क जिंदा है या मर चुकी है। वैसे ये नहीं भी मरी होगी तो भी पानी से बाहर होने के कारण ये शार्क अगले कुछ ही मिनटों में मारी जाएगी। अब इस वीडियो के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने यह दावा किया था कि असल में यह वीडियो एक मेगालोडोन का है, क्योंकि कोई ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी बड़ी नहीं हो सकती। हालांकि ये वीडियो एक बास्किंग शार्क का भी हो सकता है। बास्किंग शार्क भी एक विशाल आकार की शार्क होती है जो कि व्हेल्स की ही भांति समुद्र के पानी से सूक्ष्म जीवों को फिल्टर करते हुए खाती है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि भले ही दुनिया भर से मेगालोडोन देखे जाने के दावे किए जाते रहे हों, परंतु हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मेगालोडोन नामक विशालकाय शार्क लाखों वर्ष पूर्व ही हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। और इस तरह के वीडियो जिनमें मेगालोडोन देखे जाने के दावे किए जाते हैं, ये वीडियो या तो एडिटेड होते हैं या फिर ये किन्हीं दूसरे जीवों की ही वीडियो होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडोन जैसी विशालकाय शार्क यदि अब तक जिंदा होती तो हमें बड़ी ही आसानी से इनके जिंदा रहने के सबूत मिल गए होते, क्योंकि इतने बड़े जीव का इंसानों से छुपकर रह पाना संभव नहीं हो सकता। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेगालोडोन असल में मेरियाना ट्रेंच, जो कि समुद्र में सबसे गहरी जगह है, में छुपकर रहती है। लेकिन वैज्ञानिक बतलाते हैं कि ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। यदि मेगालोडोन शार्क जिंदा भी होती तो भी ये मेरियाना ट्रेंच तक तो कभी नहीं जाती, क्योंकि मेगालोडोन के मिले जीवाश्मों से यह ज्ञात होता है कि यह शार्क गर्म पानी में रहने वाली मछली रही होगी। और इस हिसाब से मेरियाना ट्रेंच का हार्ड जमा देने वाला पानी मेगालोडोन के रहने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। साथ ही हम जितने भी समुद्री जीव मरी हुई अवस्था में खोज पाए हैं, उनमें से किसी भी जीव के शरीर पर इतने बड़े घावों के निशान नहीं पाए गए जितने बड़े दांत मेगालोडोन के पास होते थे। यदि मेगालोडोन आज भी जीवित होती तो किसी न किसी दूसरे बड़े समुद्री जीवों पर भी कभी न कभी इनके दांतों के निशान जरूर आ ही जाते। दोस्तों, जिंदा तो छोड़िए, हमें आज तक किसी मरी हुई मेगालोडोन का भी ऐसा शव नहीं मिला है जिसकी जांच पड़ताल के बाद वैज्ञानिक रूप
से यह प्रमाणित किया जा सके कि मेगालोडोन आज भी मौजूद हो सकती है। यहाँ तक कि हम इस विशाल आकार की शार्क का कोई कंकाल तक नहीं ढूंढ पाए हैं, बल्कि हमें केवल अभी तक मेगालोडोन के टूटे फूटे अवशेष एवं दांत ही मिले हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि अब तक हमें मेगालोडोन के जितने भी दांत मिले हैं वो तमाम दांत कम से कम 25 लाख साल पुराने हैं। यदि ये मछली आज भी समुद्र में होती तो हम निश्चित रूप से इनके नए दांत भी खोज पाते। दरअसल शार्कों के दांत इंसानों के भांति नहीं होते। इंसानों को अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार ही दांत आते हैं। एक दांत जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं हमें छोटी उम्र में ही आ जाते हैं। बाद में इन दांतों के टूटने के पश्चात हमें पक्के दांत आते हैं और हमें अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं पक्के कहे जाने वाले दांतों से काम चलाना पड़ता है। परंतु शार्कों के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें जीवन भर लगातार नए दांत उगते रहते हैं। एक शार्क अपने पूरे जीवन काल में 20,000 से भी अधिक दांत उगा सकती है। इनके पुराने और कम नुकीले या घिसे हुए दांत टूट जाते हैं और उनका स्थान नए दांत ले लेते हैं। हर कुछ महीनों में शार्कों के संपूर्ण दांत बदल चुके होते हैं। शार्क के टूटे हुए दांत पानी में तैरते नहीं हैं, बल्कि ये समुद्र की तली में बैठ जाते हैं, जहां इन्हें आसानी से खोजा जा सकता है। यदि मेगालोडोन वर्तमान में जीवित होती तो निश्चित रूप से हमें इनके ऐसे दांत भी मिल जाते जो पिछले कुछ सप्ताह या महीनों पहले ही गिरे हों, परंतु हमें ऐसा कोई दांत नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि यह खूंखार शार्क अब गायब हो चुकी है। मेगालोडोन के जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग से मिली जानकारी से ये ज्ञात होता है कि मेगालोडोन हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक निवास करती रही, परंतु लगभग 26 लाख साल पहले यानी इंसानों के पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही ये शार्क समुद्रों से गायब हो गई। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी खूंखार शार्क गायब कैसे हो गई। दरअसल इस सवाल का कोई पक्का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार ऐसा भोजन की कमी के चलते हुआ होगा। पृथ्वी पर समय समय पर भौगोलिक परिस्थितियां बदलती आई है। पृथ्वी पर फूटते ज्वालामुखियों के कारण यहाँ का स्थलीय एवं समुद्री जीवन कई बार प्रभावित हुआ है। भारी संख्या में जीव मारे गए हैं, जिस वजह से बड़े आकार के जीवों को भोजन एवं शिकार की कमी हुई और वो भूख के चलते मारे गए। एक अन्य थ्योरी ये भी कहती है कि अतीत में पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, जिस कारण समुद्र में भारी संख्या में जीव निवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी शीत युग की तरफ बढ़ी, गर्म पानी में रहने के अनुसार ढल चुके जीव मरने लगे और इस ठंड का शिकार मेगालोडोन भी बनी। ये शार्क बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाई और मारी गई। वैसे इंसानों के लिए मेगालोडोन की विलुप्ति बेहद ही अच्छी रही। यदि ये भयानक शार्क आज भी जीवित होती तो शायद ही हम समुद्रों में सफर कर पाते। मेगालोडोन इतनी ताकतवर थी कि हमारी नावों पर ही नहीं बल्कि हमारे समुद्री जहाज़ों पर भी हमला कर उन्हें नष्ट कर डालती। ऐसे में मछुआरों का काम धंधा बिल्कुल ही चौपट हो जाता। देखा जाए तो माँ प्रकृति हमेशा से ही पृथ्वी पर जीवन को बदलती आई है। आज इस पृथ्वी पर हमारा यानी इंसानों का राज मेगालोडोन जैसे शिकारियों के गायब होने की वजह से ही स्थापित हो पाया है। हालांकि दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, परंतु मेगालोडोन जैसे शक्तिशाली प्राणी के विनाश से हमें ये जरूर पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ न कभी डायनासोरों का राज स्थायी रह पाया और न ही मेगालोडोन जैसी ताकतवर शार्क का। उसी भांति इस धरती पर इंसानों का राज भी हमेशा नहीं रहने वाला। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा विनाश भी हो चुका होगा। उसके बाद फिर से धरती पर कोई अन्य विशालकाय या बुद्धिमान जीव अपना राज कायम कर देगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।